तो ओवरऑल जिन सीटों पर आज पश्चिम बेल्ट में मतदान हो रहा है, उसकी क्या रिपोर्ट राजधानी तक पहुंच रही है? और देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर नजर जो है वो भारत निर्वाचन आयोग रख रहा है। भारत निर्वाचन आयोग जो है वो लगातार इन 8 लोकसभा सीटों पर क्या मतदान की हलचलें हैं, वहां पर क्या हैपनिंग हो रही है, उन पर नजर बनाए हुए है। न्यूज 18 को खासतौर से इलेक्शन कमीशन में वॉच किया जा रहा है। हमने वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह हमारे संवाददाता जो हर पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और वहां से जो अपडेट दे रहे हैं, जो खबरें लिखा रहे हैं, जो प्रॉब्लम, जो शिकायत हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही है, उसको तत्काल प्रभाव से इलेक्शन कमीशन के अफसर जो हैं वो उसमें काम कर रहे हैं। उस पर तुरंत आला अफसरानों को जानकारी दी जा रही है। जैसे अभी एक खबर आई कि किस तरीके से बोगस वोटिंग को लेकर के मारपीट हुई कैराना में और किस तरीके से वहां पर कुछ उपद्रवियों ने हंगामा किया, पुलिस को वहां पर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। उसके बाद इस खबर को जैसे ही हमने प्रमुखता से दिखाया, इलेक्शन कमीशन उस पर सख्त हुआ और तुरंत उन्होंने वहां से के जिलाधिकारी से इस बाबत रिपोर्ट मांगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उन्होंने कहा कि कुछ लोग फर्जी मतदान करने आए थे, उनको रोका गया है और इस तरीके की चीजों पर गंभीरता दिखाई जा रही है। ठीक इसी तरह हमने खबर दिखाई कि किस तरह नमो पैकेट्स नोएडा में बांटे जा रहे हैं फूड के। इस पर भारत निर्वाचन आयोग ने हमारी खबर के बाद जिलाधिकारी नोएडा से संपर्क किया, उनसे वहां की रिपोर्ट मांगी। एक दूसरी तरफ आपको याद होगा संजीव बालियान का एक बयान आया, उन्होंने बुरकों पर, बुरके में जो महिलाएं वोट डालने जा रही उन पर एक कमेंट किया। ये सारी खबरें जो हम दिखा रहे हैं उस पर तत्काल प्रभाव से आला अफसरान नजर रखते हैं और हमारे टीवी चैनल्स को देखने के बाद वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो वहां महायज्ञ में उनसे इस बाबत योगदान दे पा रहे हैं इन तरीकों से भी और चुनाव आयोग की भी मदद कर पा रहे हैं, यह हमारे लिए संतोष की बात है। निखिल मेरठ से जुड़े हुए हमारे साथ, यह भी बहुत बड़ा अखाड़ा है मेरठ, क्या यहां की तस्वीर? निखिल, शायद कोई तकनीकी दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्योंकि आप तो मेरठ गई थी। हाँ बिल्कुल अजय, क्योंकि वहां आप जाके होता है कई बार कि आपको स्टूडियो से वो चीजें समझ में नहीं आती, जब आप उस धरती पर होते हैं तो वहां की समीकरण समझ में आते हैं। तो वहां भी कई तरह के मुद्दे हैं और जिस तरह से अब गठबंधन है, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि जो वर्तमान के सांसद हैं बीजेपी के लिए बड़ी आसानी होगी। जाहिर सी बात है वोट बटेगा वहां भी और नाराजगी भी थोड़ी सी है। कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री तो मोदी बने लेकिन सांसद ने अच्छा काम नहीं किया, कोई सांसद से भी खुश है, तो लोग वहां मेरठ के लिए वोट कर रहे हैं या राष्ट्र के लिए वोट कर रहे हैं? अजय हाँ बिल्कुल, ये बात मैंने देखी वहां की। ठीक है, अब रास्ता यही है कि आप राजेश अग्रवाल से ही होकर जाएगा तो मोदी को बनाना है, तो बीजेपी के सोच वाला का वो कहना है। लेकिन गठबंधन को लेकर भी लोगों में उत्साह ऐसा नहीं है कि वहां मुकाबला इस बार बहुत कड़ा है अजय, क्योंकि आप अगर वोटिंग परसेंटेज मिला के सपा बसपा का देख लें, आरएलडी का वहां पर देख लें तो कड़ी टक्कर है। बिल्कुल टक्कर होनी भी चाहिए, कंपटीशन हो लोकतंत्र में तो फिर सब नेताओं और दलों पर दबाव बनता है कि वो बेहतर परफॉर्म करें। दीपांकर, दबाव यहां पर जितना बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर है या मोदी जी पर कहे हैं इस चुनाव में उत्तराखंड में, तो दांव पर टीएसआर भी लगे हुए हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगे हुए हैं। तो क्या यहां के दंगल की हालत क्या नजर आ रही है? अब तो मतदान यहां पर संपूर्ण होने को है। 2019 की जिस दिन फाइट होगी लोकसभा की, उस दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी की जो सरकार उस पर अच्छा खासा दबाव होगा कि अगर आप यहां पर एक सीट भी लूज करते हैं तो फिर आप पर बहुत बड़े प्रश्न खड़े होंगे कि आपने किस तरीके से डिलीवर किया। डबल इंजन की सरकार की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, डबल इंजन की सरकार, केंद्र से जो पैसा आना चाहिए था वो यहां पर आ पाया, विकास हुआ नहीं हुआ। सीट का अगर हर सीट पर विश्लेषण होगा और बीजेपी अगर एक सीट भी यहां पर लॉस करती है तो सीधे क्वेश्चन यहां पर खड़े होंगे स्टेट गवर्नमेंट पे। तो बीजेपी पूरे दमखम के साथ चाहती है कि कहीं पर भी कोई कमजोर पक्ष न छोड़ा जाए। तो कांग्रेस के लिए यहां खोने को कुछ भी नहीं है, कांग्रेस को जो भी होगा वो गेन होगा। पर अगर कांग्रेस दीपांकर, त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए मुकाबला इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि हमने देखा है लोकसभा चुनाव के नतीजे, यहां मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। दीपांकर, बात करें तो यहाँ हमेशा से 36 में यहाँ बहुमत होता है और हमेशा से कांग्रेस हो या बीजेपी हमेशा इस तरीके का रहा कि किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, नरेंद्र तिवारी को छोड़कर। उसके बाद आपने देखा होगा तो विजय बहुगुणा बीच में हट गए, हरीश रावत आ गए, खंडूरी का 2.5 साल का कार्यकाल रहा 2009 में और निशंक को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, जबकि पूरी मोदी की लहर हो, डबल इंजन की सरकार हो, 57 आपके विधायकों और 57 विधायकों में अगर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे और एक सीट भी कहीं माइनस होती है तो उसके परिणाम थोड़े गंभीर जरूर होंगे।
स्थानीय चुनाव में हालांकि बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए थे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत से उम्मीद की जा सकती थी, तो क्या ये लोकसभा में उसकी भरपाई होगी, क्या गढ़ को बचा पाएंगे, देखना होगा। बड़ा ही दिलचस्प है ये भी मामला।